जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये हमारे जीके की नेक्स्ट क्लास है। अगर आप अपनी जीके को अच्छा करना चाहते हैं तो क्लास को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल का परंपरा नृत्य शैली है, यानी ऐसी कौन सी शैली है जो नेपाल में मनाई जाती है? मयूर डांस, लियोन डांस, ड्रैगन डांस या बैले डांस? देखो, बैले डांस है हमारा रूस का। अगर लियोन डांस और ड्रैगन डांस की बात करें तो ये हमारे चीन की नृत्य शैली है। तो इसका सही जवाब होगा मयूर नाच। मयूर नाच कहाँ पर मनाया जाता है? आपका नेपाल में। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं? देखो, खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं हमारे, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और कॉर्फ बॉल। तो कॉर्फ बॉल हमारा एक ऐसा खेल है जिसमें पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी दोनों एक साथ खेलते हैं, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जिसमें 4 मेल होते हैं और 4 क्या होती है? आपकी फीमेल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दमयंती जोशी का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथकली, भारतनाट्यम, कथक या मोहिनीअट्टम? तो दमयंती जोशी का संबंध किससे है? आपका कथक से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इसका। मणिपुर का नया साल किस त्योहार को कहा जाता है? चेराव, कांग, गानगाई, लुइनाग्नि? देखो, ये सभी जो नृत्य शैली हैं, ये मणिपुर की हैं। सारे नृत्य शैली या सारे नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? आपके सारे त्योहार ये मणिपुर में ही मनाए जाते हैं। चेराव नया साल, तो नया साल किसको कहा जाता है? आपका चेराव को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सार्क कहाँ स्थापित है? बांग्लादेश, नेपाल, दिल्ली या भूटान? देखो, अगर सार्क की बात करें, सार्क में सदस्य की संख्या कितनी होती है? सार्क में सदस्य होते हैं हमारे 8। लेकिन अगर पर्यवेक्षक सदस्य की बात करें, पर्यवेक्षक सदस्य, वो कितने होते हैं? हमारे 9 होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सार्क कहाँ है? आपकी नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और इसमें जो सबसे अंत में जो जुड़ा था वो था आपका अफगानिस्तान। 8 सदस्यों में सबसे अंत में कौन जुड़ा था? अफगानिस्तान जुड़ा था। कब? 2007 में। चलते इसके अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है? एम कीरवानी, अरिजीत सिंह, मणि शर्मा या AR रहमान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एम कीरवानी को 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? नाटो नाटो सॉन्ग के लिए। नाटो नाटो। और नाटो नाटो कौन सी फिल्म का है? ये RRR मूवी का एक सॉन्ग है, जिसे डायरेक्ट किसने किया था? SS राजामौली ने। SS राजामौली ने क्या किया था? इसे डायरेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। पंडवानी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? देखो, पंडवानी जो नृत्य है, जिसे सुवा, पंथी, कक्षार, राउत नाचा, ये सभी कहाँ की शैली है? छत्तीसगढ़ की। पंडवानी नृत्य शैली कहाँ पर होती है? आपके छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है इसका। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रमन रिसर्च सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रमन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है? आपका रमन रिसर्च सेंटर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। जयमल व पत्ता योद्धा किस राजा के शासनकाल में थे? तो देखो, जयमल और पत्ता जो थे, चित्तौड़ को इन्होंने, चित्तौड़ का जो किला था, चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए इन्हें रखा गया था।
जयमल और पत्ता को। ये 2 योद्धा थे जो कहाँ थे, आपके चित्तौड़ के किले पे थे। ये अकबर के शासनकाल में थे, राणा रतन सिंह, उदय सिंह या महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा उदय सिंह। उदय सिंह के समय में क्या थे, आपके जयमल और पत्ता 2 योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ के किलों की रक्षा करने के लिए रखा था। चलते इसके अगले क्वेश्चन पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी कहाँ पर स्थित थे? देखो, चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है किससे, आपका ये बिहार से है। बिहार से जो नील की खेती के लिए जाना जाता है, नील की खेती के लिए। गांधी जी कब आए थे? गांधी जी आए थे इसमें 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी आए थे। और गांधी जी कहाँ पर थे उस समय? गांधी जी लखनऊ में थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर लड़कियों द्वारा किया जाता है? देखो, धमाल। धमाल कहाँ का है आपका? ये हरियाणा का नृत्य है, हरियाणा में मनाया जाता है और ये सबसे पुराना नृत्य है हरियाणा का, सबसे पुराना। खेरिया। खेरिया ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता है? खेरिया, जिसे खोइया भी बोलते हैं। जब बारात चली जाती है उस समय महिला, कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनती है, और एक खेरिया जिसे खोइया बोलते हैं गाँव में, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, खेरिया, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये लूर, ये क्या है? लूर। लूर जो है हमारा, ये होली के पर लड़कियों द्वारा किया जाता है और ये भी कहाँ बनाया जाता है आपका? हरियाणा में लोग से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके अगले क्वेश्चन पर। पीर बुधान मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? देखो, पीर बुधान जो मेला है एक मुस्लिम संत की याद में लगता है। मुस्लिम संत की याद में ये मनाया जाता है। और कहाँ पर होता है ये? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? वायलिन, हारमोनिया, वीणा, कक्कार। कक्कार है ये नक्शार। देखो, नक्शार की बात करें तो ये अकबर बजाता था, अकबर इसके लिए फेमस था, नक्शार के लिए। अगर वायलिन की बात करें तो हम आइंस्टीन, आइंस्टीन का संबंध किससे है? वायलिन से। हारमोनिया, हारमोनिया आपके एपीजे अब्दुल कलाम, हारमोनिया और वीणा दोनों बजा देते। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे वीणा और हारमोनियम दोनों बजाते। तो औरंगजेब का संबंध किस यंत्र से? वाणी, वीणा से। वीणा से और कौन से शासक थे जो वीणा से संबंध था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी किस में निपुण थे? वीणा में। उनके सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रदेव, पृथ्वीराज चौहान, गौरी या जयचंद? देखो, गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे चंद्रदेव। संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रदेव थे। और अंतिम शासक कौन था इसका? अंतिम शासक था इसका जयचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर गढ़वाल वंश की जयचंद से बात करें, अंतिम शासक था। 1191 में जो लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। और 1194 में कौन सा हुआ था? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ था हमारा? 1194। ये सभी किसके बीच में हुए थे? ये दो हुए थे आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और गौरी विजय हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद के साथ, इसमें भी गौरी जीता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? यानी कि अलवर को मानने वाले कौन थे? वैष्णव, जैन, बुद्ध
या शिवा। देखो अलवर की बात करें तो शिव के माने, शिव के उपासकों को क्या कहा जाता है, अलवर कहा जाता था। और इनकी कुल संख्या कितनी थी, 12 थी। एकमात्र अलवर महिला कौन थी, एकमात्र अलवर महिला कौन थी आपकी, अंडाल थी। अंडाल, अंडाल क्या थी, एकमात्र अलवर महिला थी। शिव के मानने वाले को क्या कहते थे हम, नयननार कहते थे। नयननार किसको कहते थे, शिव के मानने वाले को कहते थे। और उनकी संख्या कितनी थी, 63 थी। चलते इसके अगले क्वेश्चन पर। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही जीके की और आगामी जो क्लासेस है वो मिलती रहे। अगर आप हमारी क्लासेस से जरूर जुड़े रहते हैं तो बेहतर ही आप अपनी जीके को बेहतर कर पाए। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको रखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन के लेखक कौन है, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, आर.जी. भंडाकर या पी.सी. दत्त। तो इसका सही जवाब होगा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन के लेखक कौन है आपके, आर.सी. भंडारकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। निम्नलिखित में से किस सुलेलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का अंग्रेजी संस्करण लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कुमार वेद, नंदलाल बोस या एस.एन. मुखर्जी। तो देखो अगर हम संविधान की बात करें अपने की, अंग्रेजी में जो लिखा था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और हिंदी का आपका बसंत कृष्ण वेद ने किस पर लिखा था, ये हिंदी में, हिंदी का काम किसने किया था, बसंत कृष्ण वेद ने। और उसको सजाने का काम किसने किया था, नंदलाल बोस ने उसका अलंकार करने का काम किया था। अलंकृत काम करने का किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। अगर बात करें इसकी, इस पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था, देखो पहला हस्ताक्षर अगर देखा जाए तो नेहरू ने किया था, और फिर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया था और इसे अंगीकृत किया था। लेकिन अगर बात करें परीक्षा की दृष्टि से तो पहला साइन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर पहला साइन किया था। और पहला जो इसका प्रकाशन, पहला प्रकाशन कहाँ हुआ था, पहली बार जो छपा था कहाँ पर था, वो देहरादून में था। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अनुशुप्पा झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर में डल झील है आपकी। राजस्थान, राजस्थान में हो गया आपका फतेह सागर, हुसैन सागर, अन्ना सागर, जयसमंद, ये सभी कहाँ पे आपकी, राजस्थान के। मध्य प्रदेश या उड़ीसा, तो अन्नाशुपा झील कहाँ की आपकी, उड़ीसा पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इसका, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई, एसबीआई, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। देखो मौद्रिक नीति जो जारी करता है, मौद्रिक नीति में अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य 6 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं, 6, जिसमें से 3 किसके होते हैं आपके, आरबीआई के, और 3 किसके होते हैं आपके, 3 होते हैं आपके केंद्र के, गृह, यानी केंद्र से कौन आते हैं, 3 आते हैं। तो मौद्रिक नीति कौन अपनाता है, आरबीआई अपनाता है। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।